अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एक बात और मैं हूं मिसबा सईद और आप सबको अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे खुशामदीद कहती हूँ। क्या आप जानते हैं कि इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है? इस वक्त हमारी मुल्क का सबसे बड़ा मसला ना तो महंगाई है, ना बेरोज़गारी है, ना गुर्बत है, ना अफलास है, ना भूख है, ना प्यास है। इस वक्त इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये अशराफिया और माफिया है। और यही हुक्मरान जो अभी जो है कभी किसी जलसे में और कभी किसी जलसे में ये राग अलाप रहे हैं कि आप हमारे ऊपर एतमाद करके देखें, हम आ गए तो ये काम भी ठीक हो जाएगा, हम आ गए तो महंगाई भी ख़त्म हो जाएगी, हम आ गए तो बेरोज़गारी का खात्मा हो जाएगा। तो मैं कहीं पे पढ़ रही थी, किसी दानिश्वर ने लिखा हुआ था कि हालात के तहत, चूँकि हालात इस तरह के हो चुके हैं कि मैं रो इसलिए रहा हूँ कि मैं हालात की मजबूरी के तहत तुम्हारे साथ रहने पे मजबूर हूँ और तुम मुझे आके ये कह रहे हो कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हालात इस वक्त हमारे मुल्क के हुए पड़े हैं कि हम तो बजाते खुद इन हुक्मरानों से तंग हैं। यही PMLN, यही पीपल्स पार्टी, हम तो आप लोगों के हाथों तंग है भाई। और आप हमें आके ये बता रहे हैं कि आप परेशान मत हो, हम आपके साथ हैं। हमारी जान छोड़ें और इस मुल्क की इस्तेहकाम की बात करें। और कहने को तो जो है वो इस मुल्क में दफ़ा 144 नाफिज है, वो भी हम देख ही रहे हैं, लेकिन उसका नफाज कहाँ पे हो रहा है वो भी हम देख ही रहे हैं। और हर जलसे में, हर जुलूस में जो अभी मंशूर आप निकाल के लेके आ रहे हैं, वही घिसा फिटा मंशूर, उसमें कोई तरमीम नहीं, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं। 1900 जिस सन में जाके भुट्टो ने अपनी पार्टी पीपल्स पार्टी बनाई थी, तब उन्होंने ये मंशूर दिया था, रोटी कपड़ा और मकान। और आज सिंध की जो हालत ज़ार है ना, उसे वहाँ पे जाके देखें कि वो लाड़काना जहाँ से जो इनका गढ़ है, जो इनका इक़्तिदार, ये जहाँ से इनको इक़्तिदार मिलता है और फिर ये बरसर इक़्तिदार आते हैं, तो वहाँ पे जो आवाम की हालत ज़ार है, ना तो पीने का पानी है और ना ही जो है वो बाकी सहूलियात उन्हें वहाँ पे मैसर हैं, ना तलीमी सहूलियात हैं और ना वो बाकी सहूलियात वहाँ पे मैसर हैं। आप सिंध की हालत ज़ार किसी से ढकी छुपी नहीं है, तो आप ये वाली जो मेहरबानी हमारे ऊपर कर रहे हैं, खुदारा इसको अपने सिंध तक ही महदूद रहने दे। और सिंध पंजाब का हिस्सा, सिंध पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है क्या? आप सूबों को डिवाइड करते हुए ये कह रहे हैं कि हम आ गए, हमें पता है आप आ गए तो फिर वही घिसे पिटे वादे, फिर वही रोटी कपड़ा और उसका जो नारा, जो वादा, जो दावा बेनज़ीर ने किया, या फिर जिसको जो मंशूर जो था वो भुट्टो अपनी जमात का लेके आए, वो तो अभी तक हमें मैसर नहीं हुआ ना सिंध की आवाम को, चाहे वो पूरे पाकिस्तान की आवाम को। तो आप दूसरे, आपके मंशूर में कोई चीज़ बिलावल साहब चेंज नहीं हुई, वही चीज़ें हैं, वही वादे हैं, वही नारे हैं। और अगर हम इसका नून लीग का मंशूर पढ़ लें, उसको देख लें, तो मुझे यही लग रहा था कि वो जो पुराना मंशूर है ना, उसको टाकी शाकी फेर के साफ सुफ करके वो सारे पेजेस वो लहरा के वो बता के वो बता रहे हैं जी हम आ गए तो हम ये भी कर देंगे, हम आ गए तो हम वो भी कर देंगे। उसी चीज़ों के ऊपर अब आवाम जो है वो इतनी बाशोर हो चुकी है कि अब इस तरह के जो हेले बहाने हैं या इस तरह का जो चूरन है वो अब नहीं बिकने वाला। अब आप पुराना मंशूर ना बताएं आवाम को, या फिर वो वोट को इज्जत दो का बयानिया लेके ना आएँ, या फिर वो ऑरेंज लाइन ट्रेन का मंसूबा जो अभी बार बार सियालकोट जलसे में भी मरियम और मरियम के पापा जो राग अलाप रहे थे, वो या तो मोटरवे का था या फिर ऑरेंज लाइन ट्रेन का था। भाई आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन जो है वो रोज़ाना, वो उसमें हज़ारों नहीं बल्कि लाखों रुपए का वो खसारा हो रहा है। आपकी ऑरेंज लाइन ट्रेन खसारे में है, आपके इदारे खसारे में हैं, और आप आके ये हमें कहते हैं कि जो है वो ये मोटरवे हमने बनाई और ये फ़लाना काम हमने किया। आवाम को खाने के लिए अशिया खुरनोश के कीमतों में कमी चाहिए, जो कि आपने आके दुगनी की। आपने उसमें तो किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की ना। 16 माह की अपनी कारकर्दगी गिनवाएं कि आपने क्या किया। अब जो निगरान सेटअप है वो तो इससे बरी उलजमा है, वो अपना निगरान सेटअप पूरा करेगा और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। हमारे हालत ज़ार का किसी ना तो वो ढकी छुपी है और ना वो इसका कोई जो है वो पुरशान हाल है। खैर, ये वो वादे हैं, ये वो नारे हैं, ये दावे हैं जो बिलावल भी कर रहे हैं, जो है वो मरियम साहिबा भी कर रही हैं, जो नवाज शरीफ भी कर रहे हैं। लेकिन आवाम की हालत ज़ार कब ठीक होगी, कुछ भी कहना कब्ल अज़ वक्त होगा। मुझे दें इजाज़त, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात।